नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाने के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खाका खींचा जा रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और 28 राजनीतिक पार्टियों के नेता एक मंच पर आ गए हैं और एनडीए के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है और इंडिया की जीत अभी से ही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब तक कहां कहां मीटिंग हुई है, उसके क्या नतीजे निकले हैं और आज किन किन मुद्दों पर अपोजिशन के तमाम लीडर्स हैं, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वे लोग किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है कि 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। इसके लिए 28 अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन बनाया गया है जिसका नाम इंडिया अलायंस दिया गया है और इंडिया अलायंस लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सबको पता है कि 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 3-2 से बीजेपी ने इस सेमीफाइनल मैच को जीत लिया, लेकिन वहीं कमलनाथ का बयान सामने आया था। कमलनाथ ने क्या कहा था? कौन है अखिलेश? मैं नहीं जानता। और अखिलेश यादव ने फिर से बड़ा दिल दिखाया है और अखिलेश यादव ने कहा जो विधानसभा चुनाव हो गए हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आप सोचिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है और इंडिया अलायंस में पहले से वे शामिल थे और अभी भी लगातार उसी अलायंस में है और पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की बात अखिलेश यादव बीते कई महीनों से कर रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा। देखिए, अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूं। इंडिया की पहली बैठक 23 जून को पटना में की गई थी, दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में की गई, जबकि तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच मुंबई में की गई और जो बैठक होने जा रही है या बैठक हो रही है आज, ये चौथी बैठक है इंडिया अलायंस की और आज इसमें सीट शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश का राज्य है और माना जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और जो उत्तर प्रदेश जीत गया, आप यकीन मानिए पूरे देश पर वही राज करेगा, क्योंकि 80 सीटें हैं और लोकसभा की कुल सीटें पूरे देश में 543 है, 543। लेकिन अब सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस तरफ से सबसे मजबूत दल अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। बिहार की बात कर ले तो वहां पर अगर कोई मजबूत दल है आरजेडी है, जेडीयू है। कांग्रेस का ज्यादा बोलबाला यूपी बिहार में नहीं है, यह सच्चाई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहां पर अगर दबदबा है तो ममता बनर्जी का दबदबा है। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं। अब आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए। तीनों राज्यों में पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस सरकार गिर गई थी, लेकिन 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया था। रही बात दिल्ली की, अगर दिल्ली और पंजाब ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंच फंस सकता है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी है और यहां पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है विधानसभा के हिसाब से। 7 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी
सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो देखना होगा कि दिल्ली और पंजाब को लेकर के इंडिया अलायंस क्या फैसला लेता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेगा। लेकिन वहीं एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर, ठाकरे ने कहा है कि एक संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए उसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो खुले तौर पर कह रही हैं नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो नरेंद्र मोदी को हटाने में पूरी तरीके से सक्षम नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि एक मजे हुए राजनेता हैं और सब कुछ पता है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है, क्योंकि बिहार में गठबंधन था और नीतीश कुमार बीते कई दशकों से मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। और आज सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, क्या फॉर्मूला होगा, आगे जो जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इंडिया अलायंस मजबूती चुनाव लड़ता है 24 में, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सारे मुद्दे हैं। जातिगत जनगणना, क्योंकि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवा करके पूरे देश में एक मिसाल पेश करने का काम किया है और बीजेपी के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है जातिगत जनगणना जो है वो बहुत बड़ा हथियार अपोजिशन के लिए साबित हो सकता है। और वही देखिए, एबीपी न्यूज लिखता है नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी मांग चल रही है। और अब तो पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। और अगर नीतीश कुमार को, ये जेडीयू के विधायक हैं रिंकू सिंह, वे कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाता है तो हो सकता है जनता कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, यानी जनता जिसके पक्ष में भी है दूसरे पक्ष में वोट कर सकती है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ज्यादा उम्मीद है इंडिया अलायंस आज की चौथी बैठक में किसी भी प्रकार से पीएम पद के कैंडिडेट का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन इतना जरूर है, राहुल गांधी जितना त्याग पहले कर रहे थे उससे ज्यादा कहीं अब राहुल गांधी को त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। क्योंकि जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं वे लोग बताते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस में एक अलग तरीके का अहंकार आ गया था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी लाइन पर आ गई है। और राहुल गांधी जिसकी बात करते थे, कांशीराम साहब की लाइन दोहराते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब यही देखना होगा क्या उस हिसाब से जो बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं उनको उतनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। कितनी सीटें मिलती हैं समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, जेडीयू को और जो तमाम पार्टियां हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज आज एक मंच पर हैं। लगभग 50 नेता ऐसे हैं जो आज एक मंच पर खड़े होकर के, बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। आगे जो भी इंडिया अलायंस में फैसला लिया जाएगा या जो भी लोगो जारी किया जाएगा, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है यही कि हम इसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते, हमको अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। हम आपको वीडियो के जरिए जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस में 28 पार्टियां हैं, क्या ये लोग नरेंद्र मोदी को 24 में रोक पाएंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।
धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।